बहन जी ईश्वर रानी जी के लिए जोरदार तालियां, तालियों की आवाज नहीं है, जोरदार ताली बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हम सबकी आदरणीय बड़ी बहन ईश्वर रानी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। मैं उनका इसी ठाला विधानसभा वार्ड नंबर 22 और सेक्टर 5 रोहिणी के निवासी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन। ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी गई। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने आपके लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए, आपके अधिकारों को छीनते हुए घुसपैठियों का वोटिंग कार्ड बन जाए ऐसा दुस्साहस किया। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बनती है कि जो आम आदमी पार्टी आपके अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा जमाने की कोशिश करवा रहे थे, उनके कानों तक मां भारती का गुंजन गर्जना पहुंचे तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, दिल की गहराई से, पूर्ण निष्ठा से बोलिए भारत माता की जय। इस मंच पर आज जिला के प्रभारी संजीव जी से मैं इस बात की चिंता व्यक्त कर रही थी कि इस विधानसभा में ये चुनाव मात्र एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या संगठन का चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और भारतीय लोकतंत्र पर घुसपैठियों का कब्जा जमाने वाले आम आदमी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने वाला ये चुनाव। मैं यहां पर सभी नागरिकों से एक सवाल करने आई। यहां मेहनतकश लोग रहते हैं। इस मंच के उस पार बच्चों के खेलने की आवाज आती है। दिन रात परिवार, माता पिता, घर में बड़े बुजुर्ग इस प्रयास में रहते हैं कि बच्चों के खेलने की आवाज हर परिवार में गूंजे, बच्चों को उज्जवल भविष्य मिले, नौजवानों के हाथों में नौकरी हो और वो अपना और अपने समाज का कल्याण करे। यहां कोई हिंदुस्तानी ऐसा है जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य नहीं चाहता, राष्ट्र की सुरक्षा नहीं चाहता, समाज का उत्थान नहीं चाहता? ऐसा कोई हिंदुस्तानी है? यहां कोई हिंदुस्तानी ऐसा है जो अपने और अपनों के अधिकार पर घुसपैठियों का दावा स्वीकार कर ले? यहां कोई हिंदुस्तानी है? अगर अपने और अपनी मातृभूमि पर घुसपैठियों का कब्जा नहीं चाहते तो 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, आम आदमी पार्टी के मुंह तोड़ जवाब दे पाओ और कमल का बटन दबाओ। आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे मैं निवेदन करने आई। मैंने संजीव जी से कहा कि मैं आक्रोशित हूं, अचंभित हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगा कि वो फर्जी वोटिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड का ये खेल खेलेंगे और इठाला की जनता चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगी। मैं इस बात का दुस्साहस देख के और गुस्सा करती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगा कि वो भारत के लोकतंत्र को खोखला करेंगे, आपके अधिकारों को छीनेंगे, आपके बच्चों को वंचित रखेंगे और आप नागरिक हिंदुस्तान के चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे। फिर मैंने संजीव से कहा, आम आदमी पार्टी को तो भारत के लोकतंत्र पर आक्रमण करने की पुरानी आदत है। ये भारतीय लोकतंत्र में एक पार्टी ऐसी है जिसने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसने उन लोगों को माफी देने का दुस्साहस किया जिसने भारत के संसद पर हमला किया। आज इस मंच पर आने से पहले यहाँ पर विद्यमान पुलिस के कई कर्मी हैं जो आप सबकी सेवा और सुरक्षा में तैनात हैं।
भारत की संसद पर जब आक्रमण हुआ तब भारत के इन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर हमारे देश के संसद की रक्षा की। कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा। हर वर्ष श्रद्धांजलि देते हुए आज भी आंखें उनकी नम होती है, चेहरा सूखा होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कभी ना भूलें कि भारत कभी नहीं भूलेगा कि उनके नेतृत्व ने, उनके नेता ने उस अफजल गुरु के लिए माफी मांगी, उस अफजल गुरु के लिए संरक्षण मांगा जिसने भारत की संसद पर आक्रमण किया। इसलिए आप सबसे आज कहने आई हूं, यह मात्र एक प्रत्याशी, एक पार्टी का इलेक्शन नहीं है, चुनाव नहीं है। आपकी अपनी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये जीवंत उदाहरण है कि वो भारत के लोकतंत्र पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं और वोट की ताकत दिखाकर दोबारा विधानसभा में जाने का दुस्साहस कर रहे हैं। 5 तारीख को जब आप वोट देंगे तो याद रखिए उस सुरक्षा कर्मी को जो मौत के घाट उतरा ताकि भारत की संसद सुरक्षित रहे। याद रखिएगा कि जिस पार्टी ने झांसा दिया कि वो लोकतंत्र को स्वच्छ करेंगे, उस पार्टी के नेताओं को पकड़ा गया कि वो घुसपैठियों के लिए फर्जी वोटिंग कार्ड बनवाने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसलिए अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लोकतंत्र के लिए 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं। भाजपा की सरकार बन रही है, इस विधानसभा में भी भाजपा को जिताएं। लोकतंत्र की आंखों में धूल झोंकना आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की पुरानी आदत। मुझे आज भी याद है, मैं, संजीव, हम सब साक्षी हैं, रामलीला मैदान में भारत का झंडा लहराते हुए यह वादा किया था देश से कि जी हम स्वच्छ राजनीति करने आए। स्वच्छ राजनीति का वादा करने वाले शराब के घोटालों में कब लिप्त हो गए, जनता देखते देखते स्तब्ध रह गई। आज दिल्ली की हालत यह है कि जाओ गरीब से पूछो, पीने का पानी साफ मिलता है। गरीब परिवार कहता नहीं, पीने का पानी तो साफ नहीं मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते शराब के इतने ठेके खुल गए कि शराब बहती है, स्वच्छ पानी नहीं बहता। आज अगर जाकर किसी गरीब से पूछो कि सबसे यह वादा किया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा कि हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, आज गरीब से पूछो कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको पक्का घर दिया? उन्होंने कहा दीदी ना, पक्का घर तो नहीं दिया हमको, अपने लिए शीश महल जरूर बना। मैं साक्षात सत्य कहूंगी, जिसको आपने खुद जिया है, झेला है, देखा है। और सच ये है कि आज आप गरीब के पास जाकर पूछो, वादे तुमको बहुत किए, क्या उन वादों की वादा खिलाफी हुई या वचनों की पूर्ति हुई? संजीव तुम स्तब्ध रहोगे। मैं सीमापुरी से आ रही हूँ, वहां पर एक गरीब बहन स्टेज पे आकर, मंच पे आकर रोई क्योंकि इस गरीब बहन को दिल्ली की सरकार ने 1.5 लाख रुपए का पानी का बिल दिया। एक और महिला मिली जिसने कहा वैसे तो डिंगे हाँकते हैं कि बिजली का बिल हमारा भर देंगे, लेकिन मुझको बिजली का बिल ऐसा दिया कि बच्चे पूरा साल पढ़ ना पाए, ढंग से खाना पाए, सिर्फ आम आदमी पार्टी का मैं ये बिल चुकता करूं। इसलिए जनता जनार्दन से आज कहने आई हूं, वादा खिलाफी उन्होंने की, वचन पूर्ति नहीं की। अब मौका आया है अपने लिए, अपनों को दिए हुए वादे के लिए 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए और कमल का बटन दबाइए। मैं आज बहन का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने मेरे कैबिनेट के कार्यकाल का उल्लेख किया। कैबिनेट के मेरे कार्यकाल का सबसे बड़ा अगर मुझे संतोष हुआ तो वो इस बात का कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने देश भर में जो गर्भवती बहनें हैं उनके बैंक के खाते में सीधा 5,000 रुपया पहुंचाया। दिल्ली में 3
3 लाख गर्भवती बहनों के बैंक के खाते में 5,000 रुपए पहुंचाने वाला विभाग मेरा था, देने वाले प्रधानमंत्री मोदी। और आज मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है 5 तारीख को आप जैसे सज्जन नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और तत्पश्चात दिल्ली में गर्भवती बहनों को हम 21,000 रुपए और 6 महीने का पोषण किट दे पाएंगे। इसलिए अपने लिए नहीं, मात्र अपनों के लिए नहीं, मात्र उस गरीब बहन के बारे में जरूर सोचिएगा जिसे उस 21,000 रुपए की दरकार है। मुझे इस बात का संतोष है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में लगभग 2,60,000 गरीब बहनों को पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। और आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते आपको आश्वस्त करने आई हूं, 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए, भाजपा की सरकार बनाइए और सिलेंडर 500 रुपए में और होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर पाइए। ये मोदी की गारंटी। आज मुझे इस बात का संतोष है, मैंने और संजीव शर्मा जी ने वर्षों वर्ष नरेंद्र मोदी जी को इस बात का संघर्ष करते देखा कि जो छोटी छोटी सड़क पे दुकान लगाते हैं, कम से कम उनका व्यवसाय और बढ़े, उनकी तरक्की हो। दिल्ली में लगभग 1,90,000 छोटा व्यापारी जो सड़क के किनारे पर अपनी दुकान लगाता है, उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए दिए गए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के नाते, कार्यकर्ता के नाते, यहाँ पर चाहे वो छोटे व्यापारी हो और विशेष रूप से अगर आप किसी ऑटो ड्राइवर, टैक्सी चालक या आपके घर में काम करने वाली वो कामकाजी महिला को जानते हैं, तो उसको निश्चित रूप से बताइए कि आप 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और फिर भाजपा की सरकार ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों के लिए और घर में काम करने वाली हमारी बहनों के लिए विशेष रूप से वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, 10 लाख रुपए का उसको बीमा देंगे, 5 लाख रुपए का उसको दुर्घटना बीमा देंगे और उसके बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कुलवंत जी आ गए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जी के स्वागत में एक प्रश्न और करती हूँ। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो चाहते हैं गरीब के बच्चे केजी से लेकर पीजी तक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर लें? कितने लोग हैं? पक्का? जो हाथ आपने उठाया उसी को जाकर अगर 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे तो गरीब के बच्चे केजी टू पीजी भाजपा की सरकार में मुफ्त शिक्षा पाएंगे। शिक्षा का दान दीजिए, 5 तारीख को कमल का बटन दबाइए। आज ये निवेदन करने आए। यहाँ बड़े बुजुर्ग कुलवंत जी यहाँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो छोटों का काम है आशीर्वाद के एवज में उनको भी कुछ देना पड़ता है। तो मैं आज आपसे कहने आई हूँ जो बड़े हैं और जो बड़ों की सेवा में छोटे हैं, कि आप 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, घर के बड़े बुजुर्ग 10 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पाएंगे। और मैं जानती हूँ कि आम आदमी पार्टी का नाटक हर दिन नया होता है। कभी कहते हैं पानी में जहर मिल गया है, कभी कहते हैं जिंदगी जहर जैसी है, कभी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे जाओ, कभी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक चल नहीं रहा, फिर कहते हैं मोहल्ला है नहीं, क्लिनिक कहाँ से होगा। ये जो 10 लाख रुपए आयुष्मान भारत का है जो मोदी जी देने वाले हैं, जब आप 5 तारीख को जाकर कमल का बटन दबाने वाले हैं, वो मात्र दिल्ली के अस्पतालों में नहीं, देश भर के 28,000 अस्पतालों में लागू होगा, आपके लिए, अपनों के लिए। आज यहाँ पर एक बुजुर्ग ने खड़े होकर आशीर्वाद दिया, तो उनको एक और शुभ समाचार दे दूं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है
कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग नागरिक हैं, विधवा बहनें हैं, निराश्रित हमारी बहनें हैं, उनकी पेंशन प्रतिमाह बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी अगर आप मात्र 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। और जे क्लस्टर में आपके यहाँ कोई काम करने वाला आता हो, काम करने वाली आती हो, जिसका जे क्लस्टर से संबंध है, उसको कह दीजिए आप 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे तो जे क्लस्टरों में भाजपा का ये संकल्प है कि हम अटल कैंटीन स्थापित करेंगे, जहां पर 5 रुपए का पौष्टिक भोजन गरीब को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? 5 तारीख को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? लेकिन पोलिंग बूथ पे जाना है। कौन सा बटन दबाना है? 1 नंबर। कौन सा बटन? निशान कौन सा? निशान कौन सा? निशान प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का नाम, पार्टी का नाम, भारतीय जनता पार्टी, पार्टी का नाम, भारतीय जनता पार्टी। कुलवंत जी पब्लिक है सब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, भाई कुलवंत राणा, और सुनीति जी क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव को लेके? जितने बाकी सब है वो एक साथ आ जाए ना। जी जी आराम से, बाकी सबको एक साथ ले आओ बेटा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। थैंक यू। आराम से। कैसे देख रही है दिल्ली के चुनाव को? जीत पक्की है भाजपा की।